नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 29वां अध्याय। इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्वर्णलता ने अपनी किताब स्वर्णलता की स्मृति कथा जग्गू ठाकुर के यहाँ पे छपने के लिए देती है और वह सपने सजोने लगती है कि उसकी किताब छपेगी और उस किताब में उसने क्या क्या लिखा है उसके बारे में। वह बहुत खुश है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे का भाग। स्वर्णलता से संबंधित सभी पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा अन्य लेखकों की कहानियां भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी और हिंदी हॉरर स्टोरीज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं तथा इसके अलावा आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 29वां अध्याय। किस किस अंश को पढ़कर माँ विचलित होती और किस किस अंश को पढ़कर विचलित स्वर्ण ने सोचने की चेष्टा की। अपने हाथ की वह लिखावट मानो दृश्य होकर फूटने लगी, लगातार नहीं छिटपुट, मानो वे दृश्य धक्कम धुक्की करके सामने आना चाहते हों। एक गड्डी ताश को जैसे किसी ने बिखेर दिया हो। उन असंख्य दृश्यों में विभिन्न उम्र को की अनेक स्वर्ण बिखर गई। छोटी सी पैरों में झांझन, गले तक घूंघट वाली बालिका स्वर्ण अचानक लंबी हो गई, तुरंत ही हुई किशोरी स्वर्ण, माँ बनी आवेश विहल स्वर्ण, और उसके बाद अच्छा घूंघट वाली उस छोटे कद की स्वर्ण का घूंघट हठात खुल गया। क्या कह रही है वह? क्या कह रही है? यह बात सुन रही है स्वर्ण? भगा दिया तुम लोगों ने, मेरे बाबूजी को भगा दिया, मुझे लिवा नहीं जाने दिया। क्यों क्यों क्यों? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? कितना कष्ट दोगे? अपने घर की बहू बनाने को कहा किसने था? नाहक ही धोखे से ब्याह करके चली जाऊंगी, तुम्हारे घर से चली जाऊंगी मैं, तुम जैसे निष्ठुरों के यहाँ रहने से मर जाऊंगी। एक दूसरे गले का ऊंचा निनाद भी सुन पा रही है स्वर्ण। उसकी अपनी कलम के अक्षर ही मानो शब्द होकर फट पड़ रहे हैं। हाय मेरी माँ, मैं कहाँ जाऊं? यहाँ मैं किस खूंखार गेहूं को घर ले आई? चली जाएगी, जाकर देखना एक बार, छोलनी नहीं है, तपा तपा कर दागना नहीं जानती क्या? पिताजी को भगा दिया, भगा नहीं दो तो क्या उस बाप के साथ नाचते नाचते जाने दो तुझे? सखी माँ मेरी उस जन्म की शत्रु थी, इसलिए तुझे मेरे गले मड़कर मेरा परकाल बर्बाद किया। मैं उधर की को मुंह भी नहीं करने दूंगी। देखती हूँ इस जन्म में नेहर का नाम कैसे लेती है। नेहर से तेरा नाता ही खत्म नहीं किया तो मेरा नाम मुक्ता ब्राह्मणी नहीं। बाप चला जा रहा है, इसलिए घूंघट खोलकर रास्ते पर निकल आना, निकालती हूँ तेरा। उस घूंघट खुली बालिका स्वर्ण को खींच घसीट कर लाकर कमरे में भरकर बाहर से सिकड़ी चढ़ा दी। कहा, मुंह से चूतक मत करना। स्वर्ण को काट मार गया। इस विश्वास नहीं करने योग्य निठुराई से जैसे वह निढाल हो गई। फिर भी उस समय उसे वह विश्वास नहीं हुआ कि निष्ठुरता के इस कैद खाने में ही उसे सदा के लिए रहना होगा। सोचा था किसी तरह से एक बार इनके शिकंजे से निकल भागी तो सब ठीक हो जाएगा, और उसने बैठे बैठे भागने के ही मंसूबे गांठे थे। रास्ता नहीं जानती तो क्या हुआ? रास्ते पर निकल पड़ने से ही तो रास्ता मालूम हो जाता है। रास्ते के लोगों से पूछने से ही होगा। रास्ते के लोग यदि स्वर्ण का मकान ना जानते हो तो वह अपने स्कूल का नाम बताएगी। स्वर्ण को जरूर याद है कि सब लोग स्कूल का नाम जानते होंगे। बेथुन स्कूल तो नाम ही है। हे भगवान, स्वर्ण को एक बार भाग निकलने का मौका दो। रास्ते के लोगों से पूछते पाछते वह स्कूल में पहुंच जाए, फिर घर पहचान लेने से कौन रोक सकता है? रोज जैसे जाया करती है वैसे ही चली जाएगी। जाकर बाबूजी से कहेगी, देख लिया ना बाबूजी, आप मुझे नहीं लिवा सके, मैं आप ही चली आई। और माँ से कहेगी, माँ कहाँ है माँ? वे तो बस यही कह रहे हैं कि उसकी माँ चली गई। कहाँ चली गई माँ? अब भी नहीं लौटी है? ठीक है, मैं जाकर इसे देखती हूँ। कैसे नहीं आती? वे भैया का ब्याह होगा, कैसा कैसा मजा, कितना काम है माँ को, वह कहाँ बैठी रहेंगी? सुनो इस भगवान, एक बार उनके यहाँ के लोगों की नज़र हर लो, स्वर्ण को भाग जाने दो। क्या पता भैया के ब्याह में भी उसे नहीं जाने देंगे लोग। अच्छा, स्कूल की लड़कियाँ यदि पूछे इतने दिनों से आई क्यों नहीं? यदि स्वर्ण की मांग में सिंदूर देखकर वे हंसते हंसते कहें, हाय राम तेरा ब्याह हो गया, तो क्या जवाब देगी? मैं कहूँगी मेरी दादी ने ज़बरदस्ती मेरा ब्याह कर दिया ना। यह सुनकर वे और भी हंसेंगे। उससे तो रास्ते पे जाकर सिंदूर को बिल्कुल पहुँच डालेगी। नल में धो धोकर मांग को सफ़ेद कर लूँगी। उस घर की दीदी जयावती दीदी, केवल उसी से कह जाऊँगी कि मैं चली जा रही हूँ। वह मुझे इतना चाहती है ना। वह ठीक मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट जाकर मुझसे मिलेंगी। उसकी ससुराल ऐसी वाहियात नहीं है। वह निहर कितना जाती है। भागूंगी भागूंगी, बस वही प्रश्न ध्यान था, लेकिन स्वर्ण भाग नहीं सकी।
जीवन भर नहीं भाग सकी। उसने देखा भागने को जितना आसान समझा था वह उतना ही कठिन है। ये लोग पल भर को भी पहरा नहीं हटाते। इसलिए कर्मशः बैथुन स्कूल, ठनठनिया खाली, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, 18 हाथ, काली मंदिर सब मानो धुंधला हुआ जाने लगा। स्पष्ट और प्रखर हो उठने लगा मांग का वह सिंदूर। घिसकर उसे पहुंच डालने की बात अब हटने लगी। वह मानो निश्चिंत हो गया कि अपने अपने उस वास्तविक जीवन में अब लौटकर नहीं जाया जा सकेगा। स्वर्ण की कॉपी, किताब, स्लेट, पेंसिल सब उसी की ताक पर पड़ी रह गई। इन बातों को तो किसी ने नहीं सोचा। माँ को भी कहाँ याद आया कि उसका हाफ ईयरली इम्तिहान सिर पर है। स्वर्ण के प्राण मानो उस ताक पर पछाड़ खाना चाहने लगे। इतने दिनों से नहीं पढ़ने से सब तो भूलती जा रही है वह। तुम्हारे निकट स्वर्ण ने कौन सा दोष किया था भगवान की उसे इतना कष्ट दे रहे हो? उसने क्या जमकर रोज सवेरे तुम्हें प्रणाम नहीं किया? स्कूल में रोज प्रार्थना नहीं की? रात को सोने से पहले क्या वह नहीं कहती थी भगवान विद्या देना, बुद्धि देना, सुमति देना? माँ ने जो जो सिखाया था सभी तो किया स्वर्ण ने। फिर क्यों उसे इतना दंड दे रहे हो? क्यों क्यों क्यों? उस क्यों की आंधी में बालिका स्वर्ण खोती जा रही है। उसकी केचुल से युवती स्वर्ण जन्म ले रही है। फिर भी वह क्यों धुंधला हो रहा है, मानो और भी तीव्र हो रहा हो। मैं क्या उतनी पाजी होना चाहती हूँ? मैं क्या गुरुजनों के मुंह पर जवाब देना चाहती हूँ? मैं क्या समझ नहीं पा रही हूँ कि मुंह पर साफ सुना देती हूँ? इसलिए गुस्से में ये लोग मुझे और अधिक कष्ट देते हैं। परंतु करूँ क्या? इतने निष्ठुरता में नहीं सह सकती इतनी असभ्यता। मेरा वह दूल्हा, वह कैसा वाहियात क्यों है? इससे तो वह यदि काला और बदसूरत होता तो भी अच्छा था। सो नहीं हुआ। उसका बाहरी चेहरा खासा सुंदर है पर भीतर का मन तो काला है, भौड़ा, बदसूरत। उसने मुझसे झूठ मूठी कहा था कि छिपाकर मुझे मेरे नैहर ले जाएगा। इसी बात पर विश्वास करके उसे प्यार किया था मैंने, भक्ति की थी, उसकी सब बात रखी, बुरी बद्दी सब बात, लेकिन अपनी बात उसने नहीं रखी। रोज बहला फुसला कर आखिर एक दिन हाँ हंसकर बोला, बाप रे, तुम यदि गई तो क्या फिर आना चाहोगी? बेशक वहीं रह जाओगी। ऐसी परी जैसी स्त्री को मैं खोना नहीं चाहता। मैंने लाख कसम खाई कि मैं आऊंगी, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। वह मुझ पर विश्वास नहीं करता, मैं भी उसका विश्वास नहीं करती। वह क्या तो मुझे प्यार करता है, कहता है सब समय यही है, किंतु भगवान मेरा अपराध ना लेना, मैं उसे प्यार नहीं करती। उसे प्यार करना मेरे लिए असंभव है। उससे मेरा तिल भर भी मेल नहीं, फिर भी आजीवन उसके साथ घर करना है मुझे। आज फिर वही हुआ। उन लोगों ने फिर आज मेरे छोटे भैया को लौटा दिया, मुझसे भेंट नहीं करने दी। भैया के ब्याह में बाबूजी ने धूमधाम नहीं की, शायद चूंकि माँ चली गई इसलिए नमो नमो करके ही निभा दिया। भैया की बच्ची के अन्नप्राशन में कुछ धूमधाम होगी। छोटे भैया इसलिए मुझे लिवा लाने आया था। बाबूजी ने बहुत निहोरा करते हुए पत्र लिखा था। इन लोगों ने वह चिट्ठी फाड़ डाली। भैया को मुझसे मिलने नहीं दिया। कहा, अजी बेटे के ब्याह की तो सुनी नहीं, पोती का अन्नप्राशन, वैसे घर में हमारी बहू नहीं जाएगी। छोटे भैया ने परवाह नहीं की। वह शायद इस घर के संजले बाबू के मुंह पर ही साफ सुना दिया। कहा, आप जैसों को तो कैद की सजा होनी चाहिए। इस पर संजला लड़का वह अपमान सहेगा भला? उल्टा अपमान नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा। फिर भी तो घर का मजला लड़का घर पर नहीं था। रहा होता तो छोटे भैया के नसीब में और क्या बताता कौन जाने। घर लौटा तो सुनकर उस अदृश्य आदमी को यह मारे कि वह मारे। कहा, क्या 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 उसे यूं ही जाने दिया? गर्दनियां देकर निकाल बाहर नहीं किया साले को? गुस्से और नफरत में जब उससे बोली नहीं तो हाहा हंसकर बोला, साला को साला ना कहूँ तो क्या समझी कहूँ? हाँ, मैंने पूछा था, तुम्हारे भाई का मान और मेरे भाई का नहीं है? यह सुनकर वह हंसी हंसा कि मैं काट हो गई। उसके बाद सबको बुलाकर उसने कहा, अरे सुनो, मुझे साले का सम्मान करना चाहिए था, पद्य अर्ध्य देना चाहिए था। ठीक है, ईश्वर ने जब मुझे इन निर्दयी असभ्यों के पास ही रख दिया तो रहूंगी। इस घर से बाहर अब नहीं जाना चाहूंगी। यह भूल जाऊंगी कि मेरे भी बाप था, माँ थी, भाई थे, घर था। इसके घर में से सब एक बार की नीमतल्ला घाट के लिए ही निकलूंगी। वही हो, मरकर ही दिखा दूंगी कि रोक रखने से ही रोक कर नहीं रखा जा सकता। स्वर्ण ने अपनी स्मृति कथा में लेकिन क्या सिर्फ यही सब लिखा? छापा खाने में दी गई अपनी उस कॉपी में वह डूब जाने लगी, खो जाने लगी। वह देखने लगी सीढ़ी के रोशनदान से किताब आ रही है, किताब के साथ थोड़ी सी मीठी बात। वह दिखाई नहीं पड़ती, बात सुनाई पड़ती है, हंसती हुई सी। यह ले, किताब तुझे लौटानी नहीं पड़ेगी, तुझे तो कविता से प्यार है। यह सुनकर तेरे जेठ मोहित है, बोला यह किताब तुम अपनी मित्र को उपहार देना। संसार में ऐसा भी आदमी है भगवान?
तो फिर तुम पर नाराज होकर क्या करना मेरा नसीब, इसके सिवाय कहने को और कुछ नहीं है। लेकिन जयादी ने कौन सी किताब दी है? ऐसी चीज आदमी ऐसा लिख सकता है? यह तो जोर जोर से पढ़ने की, लोगों को बुला बुला कर सुनाने की है। यह उस कवि की बात है या मेरी अपनी? इसे तो मन ही मन पढ़कर मन में दबाए रख नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? पूरी की पूरी कविता मैं कंठ करूंगी। इन घर के झमेले को अब मैं कष्ट नहीं मानूंगी। वे जो चाहते हैं वही कर करा दूंगी। यह किताब लेकर बैठा करूंगी, इससे और जो कविता है सब सीख जाऊंगी। जयादी देवी है, इसलिए उसने मुझे स्वर्ण का स्वाद ला कर दिया। जयादी के पति देवता हैं। जब ही उन्हें याद आया कि मैं कविता पसंद करती हूँ, ईश्वर उन्हें जीवित रखे, सुखी रखे। स्वर्ग नाम का सचमुच कोई जगह होता है या राजपाट है? सच है, माटी से बहुत ऊपर, बादलों से भी ऊपर वह संसार है जहाँ दुख नहीं, शोक नहीं, अभाव नहीं, निराशा नहीं, छल कपट नहीं। संक्षेप में धरती की मैल धूल कुछ भी नहीं। या कि यह सिर्फ कल्पना है? स्वर्ग, मर्त्य, पताल हमारे मन में ही है। इस मन का अनुभव ही धरती की धूल माटी है। बहुत ऊपर मन के जो मेघ हैं उनसे भी ऊपर जाकर स्वर्ग राज्य में पहुंचता है। राम जाने क्या है, मुझे तो लगता है अंतिम बात ही ठीक है। और जो बड़े कवि हैं वही अनुभव के ऊंचे स्वर्ग में ला सकते हैं, जहां जाकर याद ही नहीं आता कि दुनिया में दुख है, पीड़ा है, धूल महल है, केवल आनंद है और आनंद है। आंखों में आंसू आ जाना एक दूसरे प्रकार का आनंद है। परंतु कवि लोग सभी आदमी को क्यों नहीं ले जा सकते? नहीं ले जा सकते, इसलिए तो आनंद के उस देश में सहसा माटी पर गिर जाना पड़ता है। कम से कम उस दिन की संसार बुद्धिहीना बालिका स्वर्णलता वैसे ही गिर पड़ी थी। उस गिर पड़ने के दुख से उसके विश्वास की बुनियादी हिल गई थी। सभी के ऊपर सबका विश्वास ढीला पड़ गया था। स्वर्ण का स्वामी रूढ़ है, रूखा है, स्वर्ण अच्छी तरह जानती है, किंतु वह इतना ज्यादा निर्बोध है, इतना अधिक क्रूर है, वह तब तक शायद यह नहीं जानती थी। जान गई, गिर पड़ने से जान गई। अब बहुत दूर निकल जाने पर उस दुनियादारी से अनजान आवेग प्रवण लड़की की ओर ताककर स्वर्ण को करुणा हुई। उसके आशा भंग और विश्वास भंग के दुख से आंखों में आंसू आ गए। वह लड़की कभी की वही थी, सोचकर भी यह मन में नहीं ला सकी। परंतु इस मैं जैसा भयंकर परिवर्तनशील और क्या है? मैं और मैं से कितना बेमेल। फिर भी हम उसे मैं ही कहते हैं। अबोध स्वर्ण ने भी सोचा था इस आनंद का स्वाद उसे भी समझाए। अपने पति को उस समय तक भी उस पर स्वर्ण को आशा की थी इसने उसके भी मन का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए वह बोली, अरे तुम्हें तो बस सो जाया जाए की धुन। जरा बैठो तो सही, सुनो कितना अच्छा है। हाँ, दिए की बाती उकसा दी और सामने झुककर उसने स्वर्ण ने पढ़ा। लेकिन स्वर्ण को वहीं रोक दिया। बेजार गले से बोला, दुनिया भर के लोग आकर डेरा डालते हैं, इसलिए तो इतना अच्छा लग रहा है। खूब भाव तो कमाल का है, अनगिनत जान प्राणों में आते हैं। वाह, ऐसी रहस्यमय लिखी किन महापुरुषों ने है? स्वर्ण बोली, रुको भी, अंत तक नहीं सुनोगे? फिर उसने पढ़ना शुरू किया कि उसने पट से किताब छीनी। गजब, रस का सागर वहीं उमड़ आया। क्या कहा? सखी है या आंखें मिलाकर बैठी है और जाने क्या क्या आमने सामने। मैं पूछता हूँ इन बातों की आमंदनी हो कहाँ से रही है? व्यंग जाता और डांटकर पूछा, ये किताब आई कहाँ से? स्वर्ण की आंखों में आंसू आ गए। आंसू में दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए जवाब नहीं दिया। उसने किताब को उलट पुलट कर देखा। उसके बाद सांप की तरह हिंसात्मक होकर बोला, सबूत तो यही मिल गया। प्राणोपम प्यारी बहन श्रीमती स्वर्णलता देवी का स्नेह उपहार। वह प्राणाधिक भाई कौन है? कहाँ से जुटाया इसे? लिखावट स्त्री है यह क्या समझ नहीं पाया? वह जरूर ही समझा। यदि समझता कि किताब किसी पुरुष ने दी है तो उसे साबुत ना छोड़ता, टुकड़े टुकड़े कर पैरों से रौंदता। यह तो स्वर्ण को कुछ बद्धी बातें सुनाने के लिए बनते हुए आंखों में आंसू उमड़े आ रहे थे। फिर भी स्वर्ण जबरदस्ती आंखों को गीला नहीं होने दे रही थी। उसने सख्त स्वर में कहा, सूझ नहीं रहा है कि लिखावट स्त्री की है? उस घर की जयादी ने दी है किताब। उसका चेहरा कठोर हो गया। उस घर की जयादी मतलब जयादी कौन? जानते नहीं तुम्हारे नूतनदा की स्त्री जयावती देवी? ओ, नूतनदा की स्त्री? अरे यह आने जाने लगी है क्या? अजीब है औरत है। इधर जोरों का मुकदमा चल रहा है और उधर वह प्राणोपम प्यारी बहन को स्नेह उपहार की घूंस दे रही है। स्वर्णलता देवी बिगड़ उठी थी। कहा था मुकदमा उन लोगों में नहीं, तुम लोगों ने किया है। मुझसे कुछ छिपा नहीं, और प्यार क्या होता है यह नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें घूस कहने की इच्छा हो रही है। प्यार? ओह, किताब को मिटते हुए बोला, तुम जो उस चीज को खूब जानती हो मुझे भी खूब मालूम है। जो हमारे दुश्मन है उन हजरत से प्यार जमाने जा रही हो? माँ से कह देता कि उस घर के लोगों का आना जाना बंद कर देता हूँ। यह कहकर उसने किताब ले ली। बोला, छोड़ो, कविता की जरूरत नहीं, ऐसे ही तो घर गृहस्थी में मन नहीं है। खैर अब आओ तुम। फूंक कर दिए को बुझाते हुए कमरे को उसने अंधकार कर दिया। केवल कमरे को ही अंधकार किया?
9 साल की उम्र में इनके घर आई थी। 13 पार कर रही है। हरदम ही सुनती है घर गृहस्थी में मन नहीं। सास कहती है, सास का बेटा कहता है, देवर लोग भी कहने से बाज नहीं आते। पता नहीं घर गृहस्थी में मन किसे कहते हैं। काम काज तो सभी करती है, बदन में ताकत है इसलिए ज्यादा करती है। और क्या करना होता है। अपनी जेठानी जैसे हरदम भंडार और रसोई में नहीं रह पाती, इतना ही दोष। वह मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे दीदी को ही क्या वास्तव में अच्छा लगता है। उसे क्या नहीं इच्छा होती कि छत पर आए, अपने कमरे में बैठे बच्चों को देखे। समझती हूँ इच्छा होती है, फिर भी बड़ाई होगी इस आशा से दीदी रात दिन नीचे रहती है। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे, आह कैसी लक्ष्मी बहू है, गृहस्थी में कितनी डूबी रहती है। अच्छा इससे क्या लाभ। उन स्वार्थी और निर्दयी लोगों के मुंह से इतनी सी बड़ाई पाकर मिलता क्या है। और फिर वे क्या सदा बड़ाई करते हैं। लगातार रात दिन खटते खटते जो बड़ाई थोड़ी सी होती है वह तो पल भर ही में पुज जाती है। मैंने देखा नहीं है। इतना तो काम करती है दीदी। एक दिन द्वादशी को सास जी को तेल लगाने में कुछ देर कर दी, उसके लिए किस कदर लांछना सहनी पड़ी। द्वादशी को शायद अपने से तेल नहीं लगाना चाहिए, नहीं जानती थी। यह नहीं करना चाहिए, वह नहीं करना। इन बातों की माला किसने पिरोई थी। माँ भी अवश्य कहती है नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या। देर तक सोना नहीं चाहिए, स्कूल की लड़कियों से झगड़ना नहीं चाहिए, बड़ों के सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, गरीबों को तुच्छ नहीं करना चाहिए, भिखमंगों को दुत्कारना नहीं चाहिए। यह सब माँ मीठे मीठे यह सब समझा देती थी। उसके तो खैर मतलब है, पर इनके यहाँ तो सब दुनिया के बाहर की बात। सिर पैर नहीं करना नहीं चाहिए, बस यह जानो। और बहुतों को तो कितना ही नहीं चाहिए। बहू को प्यास नहीं लगनी चाहिए, बहू को भूख नहीं लगनी चाहिए और हंसी भी नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मी बहू कहलाने के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। और इतनी साधना का मूल्य अंत तक वही। एक दिन कहीं चूक हो जाए तो किए कराया सब पानी में। तो नाहक ही कष्ट उठाकर क्या लाभ है। वह भला बनना तो झूठा है। इस प्रकार के छल से मैं जितनी भली हूं नहीं, अपने को उतनी भली दिखाना तो छल है। फिर क्यों करे वैसा। यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। दीदी जरूर अच्छी स्त्री है, फिर भी और अच्छी दिखाने की कोशिश करती है। इसलिए उस रोज सास के पैरों पड़कर फिर से तेल लगाने का अधिकार पा लिया। ऐसी महज छोटी सी बात के लिए इतनी धूम देखकर मुझे हंसी आती है। दीदी जार बेजार रो रही है देखकर मैं हंसते हंसते मरी जा रही थी। परंतु उस दिन स्वर्ग से गिर पड़ी थी स्वर्ण। उस दिन मैंने निश्चित समझा था कि अपने पति से मेरे मन का मेल कभी नहीं होगा। उस दिन मैं हंस सकी थी, उसकी बेवकूफ़ी पर, जहालत पर नहीं हंस सकी थी। रात को चुपचाप तकिए को भिगोती रही। हाँ, जीवन की इतनी लंबी राह तय करना कि यह जाना कि मन का मेल यह एक हास्यकर अर्थहीन शब्द है। यह होता नहीं। मन का मेल नहीं होता, मन मुताबिक नहीं होता। अपने रक्त मांस की बनी, अपनी आप्राण चेष्टा से गढ़ी हुई संतान वही क्या मन में लायक होती है? नहीं होती है। मेरे बच्ची मेरे लिए अनचिन्ह से अंतिम तीनों, पारुल, बकुल और सुबल, जिनकी और मैंने कभी ठीक से ताका नहीं, जिन्हें गढ़ने के लिए मैंने नाहक कोशिश नहीं की, वे मानो कभी कभी आशा की झलक दिखाते हैं। लगता है उनकी जड़ दर्जी पाड़ा की उस गली में नहीं बैठी। वे अलग से हैं, वे खुद सोचना जानते हैं। फिर भी उन्हीं से क्या मेरा परिचय है। वे अंतरंग है मेरे ना, बल्कि ऐसा लगता है वे मुझसे कतराते हों। शायद हो कि मुझसे घृणा करते हैं। और डरते तो खैर हैं ही, मुझसे नहीं, मेरे आचरण से। वे यदि मुझे समझने की चेष्टा करते तो शायद समझ सकते, लेकिन वैसी चेष्टा ही नहीं की। वे बड़ी दूर के हैं। फिर भी मुझे इतनी ही सांत्वना है, इतना ही सुख है कि वे अपने और भाई बहनों जैसे नहीं हैं। पारू के चेहरे पर जब तभी मैंने दूसरी ही एक दुनिया की झलक देखी है। मैं समझती थी कि वह छिप छिपाकर कविता लिखा करती है, परंतु पारू के लिए मुझे दुख होता है, पारू के लिए मुझे चिंता होती है। वह बड़ी ही अभिमानिनी है। यह दुनिया क्या उसके अभिमान का मूल्य देगी? उसके स्वार्थहीन कवि मन की कीमत समझेगी? शायद हो कि मेरी जैसी तकलीफ पाएगी। मैं तो उसी जलन से जल मरी। मैंने लेकिन फिर भी सदा प्रतिवाद किया, शोरगुल मचाया, अन्याय अविचार के खिलाफ विद्रोह किया, पर वैसा वह नहीं करेगी। वह अपनी माँ जैसी असभ्य नहीं होगी, रूढ़ नहीं होगी, उसकी अप्रिय नहीं होगी, क्योंकि वह शांत है, सभ्य है, नर्म है। वह मात्र अभिमानी ही नहीं, आत्म अभिमानी भी है। उसका वाजिब पावना ना मिले तो वह अपना दावा छोड़ नहीं देगी। अन्याय देखकर चुपचाप निर्लिप्त हो जाएगी। दूसरे के भला करने की व्यर्थ चेष्टा नहीं करेगी। नहीं जानती पारू को जिसके हाथों सौंपा है वह पारू को समझने की चेष्टा करता है या नहीं। उसे समझना कठिन है। अपने बारे में उसकी धारणा बड़ी ऊंची है। वह मेरी अंतिम ओर की लापरवाही की लड़की है। चंपा चंद जितना रूप भी नहीं, विदुषी बनने का भी सुयोग नहीं मिला, फिर भी वह अपने को तुच्छ नहीं समझती। उसके इस मन के दाय को कौन झेलेगा? शायद उसे दुखी खुद ही झेलना पड़े, और उसी झेलने में उसकी सारी सुख शांति जाती रहेगी। अपने को ढोने का कष्ट क्या होता है वह मैं जानती हूँ। पारू को हमने बहुत अच्छे के हाथों में सौंपा है।
मेरे पति को यह गर्व है, उसने 2 जमाताओं से। पारू का पति काफ़ी विद्वान और कमाऊ है। विद्वान और कमाऊ, कुलीन और बुनियादी परिवार, सुपात्र का यही तो हिसाब है। यही देखकर तो ब्याह किया जाता है। यह कब कौन देखने जाता है कि उसकी रुचि कैसी है, विचार कैसा है, जीवन का लक्ष्य क्या है। वह चूंकि कोई नहीं देखता इसलिए तो इतना बेमहल है। अंदर ही अंदर इतनी रुलाई। और सिर्फ स्त्रियां ही रोती हैं, यह भी तो नहीं, पुरुष भी रोते हैं। उनकी अंतरात्मा रोती है। सभी समान तो नहीं होते। कोई छोटा सा सुख, छोटी सी स्वस्ति, छोटा सा दायरा, इसी से संतुष्ट होता है। कोई बड़ी बड़ी आशा लिए भागदौड़ करता है। दोष किसको नहीं दिया जा सकता, केवल भाग्य का देवता। जब 2 जने का एक कोल्हू में जोतकर मजा देखता है तभी अपार कष्ट होता है। मेरे पति को पति के रूप में पाकर सुखी होने योग्य स्त्री ही क्या जग में नहीं थी, किंतु वैसी स्त्रियां शायद उदार, हृदयवान, पंडित पति के हाथों पड़कर उनके नाको दम कर रही हैं। विराज की ही बात ले लें। विराज तो अपने भाइयों जैसी स्वार्थी, संकरे हृदय की, पर श्री कातर और संदेह के रोग से पीड़ित है, परंतु उसका पति कितना भला, उदार और सभ्य है। विराज मृत वत्सा है। डॉक्टर ने बताया यह खामी विराज की ही है, फिर भी उसे वह अपने पति को ही दोष देती है, उसके चरित्र पर संदेह करती है। विराज से उसका पति बेचारा सदा परेशान है। प्रकृति का पार्थक्य, इससे बढ़कर दूसरा दुख नहीं। इसी से लगता है पारू के नसीब में भी दुखी है। परंतु बकुल तो बिल्कुल भिन्न ही प्रकृति की है। वह अपनी तुच्छता की लज्जा से ही सदा कुंठित रहती है। बचपन से ही उसे देखा वह मानो अपने पैदा होने के अपराध से मन ही मन मरी जा रही है। अपनी बूढ़ी माँ की बेटी, वह अनाकांक्षित है, अवहेलना की है, अवान्तर की है। इस सत्य को समझ लेने में से संसार से ना तो उसे दावा ही है ना ही आशा। इसलिए इतना सा पाते ही वह निहाल हो जाती है, मानो पारू से ठीक उल्टी। पारू भी मुंह खोलकर कभी कुछ नहीं चाहती, परंतु उसके चेहरे के भाव से यह झलक जाता है कि उसका पावना बहुत था, किंतु इसके लिए बकवास की रुचि नहीं है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलती। अजीब है, एक ही रक्त मांस से बने, एक ही घर में पलकर ऐसी विपरीत प्रकृति, निजी विचार, भाव, इच्छा, पसंद कहाँ से आती है। परंतु दोनों बहनों में कभी मनमुटाव भी नहीं। बेचारी बकुल जो कुछ भी बोलती चालती है, सब तो उसकी अपनी सजली दी से है, और पारुल को जितनी स्नेह ममता है सब बकुल पर ही। उन्हें माँ बाप से कभी प्रश्रय नहीं मिला, बड़े भाई बहनों से नहीं मिला, इसलिए मानो उन लोगों ने अपना एक कोटर बनाकर उसी में बसेरा लिया था। पारू को उस कोटर से चला जाना पड़ा। बकुल को अब अकेले ही अपने को उसमें समेट कर रखना पड़ा। किंतु बकुल पारू की तरह अपने ही आप में मगन नहीं, वह सबके सुख की चेष्टा में सदा तत्पर रहती है। यह दुनिया की जगह बड़ी बेरहम है, यह जानबूझकर भी वह मानो दुनिया पर ममतामयी है। उसके विधाता ने उसे हृदय भर दिया है। बचपन से ही उसकी झलक मिलती है, डरी डरी सी झलक। उसे अपने निकट बुलाकर उसके बदन में हाथ फेरने की इच्छा होती है मुझे, परंतु सदा के अनभ्यास की लज्जा से ऐसा नहीं कर सकती। कहीं वह अवाक हो जाए, भौचक्की रह जाए। और सुबल के चारों ओर पत्थर की दीवार है। सुबल में तत्व है, हृदय है, पर उस होने की बात जाहिर ना हो जाए, इस डर से वह पत्थर का किला बनाकर उसमें छिपा रहना चाहता है। शायद इनके यहाँ हृदय नाम की चीज की खेती नहीं है, इसलिए मेरे छोटे लड़के को उसके लिए इतनी झिझक है। पर सुबल इस दुनिया का आंधी पानी झेलते हुए अधिक दिनों तक टिक सकेगा? दुर्बल स्वास्थ्य और क्षीण जीवी उस लड़के की ओर ताकती हुई भय से मेरा कलेजा कांपता है, किंतु इसके प्रतिकार की चेष्टा करूं, इसका उपाय मेरे पास नहीं। यदि कहती है सुबल तेरा चेहरा तमतमाया सा क्यों लग रहा है, बुखार तो नहीं? देखूं तो सुबल की और चेहरे को और भी लाल करके कहेगा, आह देखना क्या है, खामा का बुखार क्यों होने लगा। यदि कहती हूँ तो बेतरा खांस रहा है सुबल, कोई गाढ़ा कुर्ता पहन ले, तो वह पहने हुए कुर्ते को भी उतारकर सिर्फ बनियान पहने बैठा है। दुबला पतला है वह, इसलिए उसके लिए कुछ अधिक दूध की व्यवस्था कर दी थी। तब से उसने दूध ही बिल्कुल छोड़ दिया। उस बार भानु ने से 1 बोतल टॉनिक मंगवा दिया। उस बोतल को उसने ठेपी तक नहीं खोली और ज्यों का त्यों तोशक रजाई वाली जगह में रखकर बोला, कीमती चीजें ऊंची जगह में ही रहे। ऐसे अनोखे और अकारण मान से लड़ सकूं, ऐसा हथियार मेरे हाथ में नहीं। मेरी जेठानी शायद लड़ पाती। वह हाय हाय करके रोती और अपने सिर की कसम देती, मैं भूखी रहकर मर जाऊंगी, ये कहते हुए डर दिखाती, और उस सहज कौशल से प्रतिपक्ष हार जाता। परंतु मैं जेठानी जैसी कभी नहीं हो सकी, सहज और सस्ती। यदि वैसी हो सकती तो क्या जयादी की भेंट की हुई उस किताब को सदा के लिए खो नहीं बैठती? गिड़गिड़ा कर रो धोकर जैसे भी हो ले ही लेती, लेकिन मुझसे वैसा करते नहीं बना। छीन कर उसने उसे कहाँ रख दिया, मैं फिर उसके लिए चू भी नहीं कर सकी। कलेजा फटता रहा, फिर भी सख्त बनी रही। कहीं वह यह न भाप ले कि उस किताब के लिए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए सहज भाव से बोलने लगी। इसलिए वह जी गया।
किताब ही सदा के लिए चली गई। अपनी इस जिद से सदा ही मैं बहुत कुछ खोती आई, बहुत तेरे असह्य कष्ट सहे। उसने मुझे कष्ट दिया, मैंने परवाह नहीं की, कम से कम बेपरवाह भाव दिखाया। सोचा परवाह की, उसका उद्देश्य सिद्ध हो गया, मुझे सताने का उद्देश्य। उसने क्या मेरे मनोभाव को कभी समझा नहीं? ताज्जुब है। दो कट्टर दुश्मन लगातार बरसों एक ही घर में रहे, एक ही बिस्तर पर सोया किए, एक ही डब्बे का पान खाया, बातें की और हंसते भी रहे। उसकी तबीयत खराब हुई तो मैंने खाना सोना छोड़कर तीमारदारी की। मैं बीमार पड़ी तो वह छटपट करता फिरा और फिर उसी फाक में वह मुझे और मैं फन मारने की कोशिश करते रहे। अजीब है यह नाता, अजीब है यह जीवन। दर्जी पाड़ा के उस घर में और भी 3 जोड़े पति पत्नी थे। उनके भीतर का क्या रहस्य नहीं जानती। बाहर से तो लगता है पत्नियां अपने आप पति की एकांत अनुगामिनी हैं, कृत्यदासी जैसी, पति के डर से सिमटी सी, उनकी बातों के प्रतिवाद की सोच भी नहीं सकती। मेरे जेठ वैसे बेशक औरों जैसे नहीं है, सीधे साधे माया ममता वाले आदमी, परंतु दीदी का ही तो डरपोक स्वभाव है। वह यह जानती है कि ससुराल के कुत्ते बिल्ली तक से डरना चाहिए, फिर पति से डरे तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। परंतु ये सजली और छोटी, इनका नाता मालिक नौकरानी का है। फिर भी कभी कभी ख्याल होता है जो बाहर दिखता था वही क्या सत्य है? बाहर से मेरे पति को भी तो देखकर लोग कहते हैं पत्नी का दास अनुदास या खरीदा हुआ गुलाम, हुक्म का बंदा।